एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम क्लीन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। क्लीन फंक्शन क्या है, क्लीन फंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं और इसका सिंटैक्स क्या है, क्लीन फंक्शन कैसे काम करता है, और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कुछ इसके बारे में, उनके बारे में बात करेंगे, फिर इसका कंक्लूजन आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्लीन फंक्शन एक्सेल में एक आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बहुत ही आसान और एक तरीके से इजी और बहुत ही छोटा फॉर्मूला है। ये क्या करता है, ये सिंपल आपके डेटा को क्लीनिंग का काम करता है। ये उसमें से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव करता है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को रिमूव करता है। अब वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कौन से हो सकते हैं? वो कोई हिडन कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं या कोई लाइन ब्रेक भी हो सकती है। अभी हम लाइन ब्रेक और इसके एग्जांपल्स देखें तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो ये उनको रिमूव करता है ताकि आपका डेटा क्लीन रहे और आपको या कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसमें ताकि कोई दिक्कत, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना आए। तो ये इन चीज़ों को देखता है। सिंपल इसका इतना ही काम है और ये एक्सेल की टेक्स्ट फंक्शन सीरीज का एक फंक्शन है। तो इसका हम यूज़ जो करते हैं, हम वैसे ही इसलिए करते हैं कि जैसे कि हम हैं इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ्टन कंटेन इनविजिबल कंट्रोल। मतलब ये कि कभी कभी क्या होता है, हम कोई फाइल इंपोर्ट कर देते हैं या कोई बाहर से डेटा ले लेते हैं, कोई कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कहीं वेब से, पीडीएफ से, या कोई इन चीज़ों को वो कर लेते हैं। उनमें क्या होता है, हिडन स्पेसिस होते हैं और हिडन कैरेक्टर्स होते हैं जो कि डेटा को थोड़ा सा मतलब मिस मैनेज्ड इस टाइप से कुछ बना देते हैं जिसमें कोई कैलकुलेशंस आप नहीं कर सकते और उनका फॉर्मेट्स भी सही नहीं होते। तो उन चीज़ों को क्लीन करने के लिए क्लीन फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो वो भी हम आगे बात करते हैं इसमें, ये कैसे हम यूज़ करें। इसका सिंटैक्स सिंपल है, आपको सिंपल क्लीन टाइप करना, उसके बाद टैक्स देना, वो आपको क्लीन टैक्स दे देगा। तो इसके एग्जांपल करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। हमारे पास जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं वो हैं, एक तो लाइन ब्रेक का मैंने सेपरेट लिया है और एक मैंने अलग से मिक्स्ड नॉन प्रिंटेबल जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में लिया है। तो पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, हम सिंपल टाइप करेंगे क्लीन, और क्लीन के बाद हम वो टेक्स्ट लेंगे जिसको हम क्लीन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज। अब देखो इस डेटा में आप देखो जैसे कि ये आपको डेवलपर्स जो है वो नेक्स्ट लाइन में गया हुआ है, लेकिन सेल एक है लेकिन लाइन यहाँ से ब्रेक हो रही है, इसकी भी, इन सब की लाइन ब्रेक हो रही है। देखो नेक्स्ट उसमें। तो कभी कभी क्या करता है, हम लोग, आपने कभी देखा होगा, हम इसको ऐसे ऐसे मैनुअली ड्रैग करते हैं, तो वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। उसके लिए क्लीन फंक्शन बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है। आप एक बार इसको लगाएं और फिर इसको नीचे तक ड्रैग करें और आपका डेटा हो जाएगा क्लीन। ये देखिए आपका सारा का सारा डेटा, लाइन ब्रेक जो था वो इजीली इसमें आ गया और आपको वो मैनुअल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब नेक्स्ट में चलते हैं, जो नॉन प्रिंटेबल। जैसे नॉन प्रिंटेबल, जैसे मैं बोलूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, इस पे देखो, आपको बीच में थोड़ा सा कुछ एक आपको दिख रहा पाइप सिंबल जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये प्रिंट नहीं होते हैं कैरेक्टर, ये नॉन प्रिंटेबल हैं। अब देखो जैसे कि आप इन सेल पे जाओगे, अब देखो ये ऐसा दिख रहा है सेल पे जाके, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है। तो ये कुछ हिडन कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें प्रिंट में भी नहीं दिखेंगे। प्रिंट में तो देखो आपको जो नहीं दिखेगा, लेकिन देखो ये इस टाइप का। तो हमें इस टाइप का डेटा नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्लीन। तो हम यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे क्लीन, और क्लीन के बाद वो डेटा हम चूज करेंगे और एंटर, और आप इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये हो जाएगा क्लीन। ये देखो कुछ, ये यहाँ पे शायद कुछ वैल्यू आई नहीं, चलो कोई नहीं। तो ये हो गया क्लीन। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे, जैसे इस पे देखो, यहाँ पे कुछ बीच पे आ रहा है, आपको दिख रहा है वो, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा थी। क्लीन हो गया इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कुछ अजीब सा सिंबल आ रहा है, तो देखो यहाँ पे नहीं आ रहा। तो ये ऐसी चीज़ें क्लीन करने के लिए बहुत ही अच्छी। अब देखो जैसे फ़ोन नंबर है, या इसमें देखो बीच में कुछ सिंबल्स आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, क्लीन हो गया। तो ये कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जो, अब जैसे यहाँ पे क्या था, हिडन टेक्स्ट सेपरेटर, यहाँ पे कोई हिडन टेक्स्ट सेपरेटर था, कोई कैरेक्टर 2 था,
तो ये अब रिमूव हो गया, अब सही हो गया। तो ये इस तरीके के हैं। तो डेटा क्लीनिंग इस तरीके से काम करता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको ये आसानी से इससे सीख सकते हैं। तो चलिए इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। आप एक बार इसको देख लेना, और यदि आपको समझ ना आए और इसके अलावा आपके पास कोई और फंक्शन है जो आपको समझना है, या कुछ आपके पास ऐसी क्वेरीज हैं, कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपको कुछ डेटा के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है या जो हो नहीं पा रही है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम अगर कमेंट में देख के फिर आपको वीडियो उसका बना के दे देंगे, और कौन से फंक्शंस क्या फॉर्मूले लगाने हैं आप वो लगा सकते हैं, फिर आपका प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, इसका सिंटेक्स भी सिंपल है और एग्जांपल्स भी हमने देख ही लिए हैं। इसके टिप्स इसकी यही हैं कि ऑलवेज पेयर क्लीन विद, अब इसे ट्रिम के साथ, हम ट्रिम का एक वीडियो अभी पोस्ट करने वाले हैं, तो आप उसको देखोगे तो आपको और भी अच्छा तरह समझ आएगा। क्योंकि ट्रिम क्या करता है, ये खाली वो ट्रिम करता है आपको एक्स्ट्रा जो स्पेसेस होते हैं टेक्स्ट में, कभी कभी आपने देखा बहुत ज़्यादा स्पेस होते हैं, उनको केवल एक सिंगल स्पेस छोड़ के और सारे स्पेसेस को रिमूव करता है। तो वो उसकी खासियत है ट्रिम फंक्शन की। तो इन दोनों की जब आप एक साथ यूज़ करोगे तो आप अच्छे तरीके से डेटा क्लीन कर सकते हो। और ये हेल्प्स करता है वैल्यूज़ टाइप के जो एरर आते हैं, इनको भी हेल्प करता है ये। तो ये चीज़ें हैं। कंक्लूजन यही है कि क्लीन फंक्शन सारे नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को टेक्स्ट से हटाता है। तो छोटा सा फंक्शन है, तो आपको यही चीज़ ध्यान रखनी, क्लीन फंक्शन नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को हटाता है। नॉन प्रिंटेबल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपके कोई लाइन ब्रेक्स है उसको हटा देगा, या कोई टैब्स हैं, या कोई अदर आइटम सिंबल्स जो हैं जो प्रिंट नहीं होंगे लेकिन आपके डेटा में वो मौजूद हैं। अब ये तब ज़्यादा होते हैं जब कहीं बाहर से आपने डेटा कॉपी करा हो, या कोई PDF फाइल्स इंपोर्ट करी हो, कुछ भी हो सकता है, उन्हीं में ये ज़्यादा मिलता है। या CSV हो तो उसमें ज़्यादा मिलता है। तो आप इनको क्लीन कर सकते हो बड़ी आसानी से। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं यहीं पे। धन्यवाद।